हेलो गाइस। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है क्योंकि मैं टीवीएस की सब डीलरशिप ओपन करना चाह रहा था, जिसके लिए मैं लोकेशन भी देखा था। लोकेशन का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। गाइस, उस लोकेशन पे मैं एक बिल्डिंग भी देखा था जहाँ पे टीवीएस का शोरूम बनवाता मैं। तो जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने बहुत बताया था मुझे कि मैं रेंट पे देने के लिए ही बिल्डिंग बनवाया हूँ। तो आप लोग फाइनल कर लीजिए, तो जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको रेंट पे बिल्डिंग दे दूँगा और चल के एग्रीमेंट करवा दूँगा। तो मैं बोला ठीक है अंकल। और उसके बाद हम लोग चले आए और फिर जो रीवा ज़िले के मेन डीलर हैं जिनसे मैं सब डीलरशिप ले रहा हूँ, उनको ले जाके मैं लोकेशन दिखाया, बिल्डिंग दिखाया और उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने भी फाइनल किया कि हाँ ठीक है, लोकेशन भी अच्छी है और शोरूम के लिए बिल्डिंग भी अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फाइनल कर देंगे, फाइनल हो जाएगा आपका ये। और वहीं पे हमारे लैंडलॉर्ड भी थे, मकान मालिक भी थे, तो उन्हें भी ये बात पता है कि मतलब फाइनल हो गया इनका। और हम लोग वहाँ फाइनल करके बात करके सारी फिर वापस आ गए। और वापस आ गए उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करना था मुझे, मतलब जीएसटी के लिए अप्लाई करना था। तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए होता था उस बिल्डिंग का। तो उसके लिए मैं बात किया उनसे, तो उसके लिए भी रेडी हो गए थे। पर कल रात में फिर उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि बेटा अभी आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका प्लान, वो बोल रहे हैं कि अब हमारा खुद का प्लान है कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का वहाँ पे। तो गाइज़, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि जब तक 1 महीने से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, और अब जब फाइनल हो गया हमारा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके अचानक से रात में बताया कि हमारा खुद का कुछ प्लान है बिजनेस का, तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा और 2 महीने आप वेट करिए। अगर 2 महीने में मैं नहीं शुरू कर पाता बिजनेस अपना, तो फिर मैं 2 महीने बाद आपको रेंट पे दे दूँगा। तो गाइज़, अब आप लोग बताइए मुझे कि मैं 2 महीने वेट करूँ उनका कि नहीं, क्योंकि मैं तो मान लीजिए वेट कर लूँगा 2 महीने, पर जो रीवा ज़िले के मेन डीलर हैं उन्होंने न्यूज़पेपर पे ऐड निकाला था कि इस लोकेशन पे टीवीएस की सब डीलरशिप जो लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। तो उनके पास बहुत सारे लोग आए हैं सब डीलरशिप लेने के लिए। तो अब मेरे से बात हो रही थी इसलिए उन्होंने दूसरों से बात नहीं की। अब जैसे ही मैं उनको बताऊंगा कि अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, जो शोरूम आप देख के आए हैं, जो दिखाया था बिल्डिंग, उसके जो मालिक हैं वो बोल रहे हैं कि 2 महीने वेट करिए, 2 महीने बाद मैं फ़ाइनल करूँगा कि बिल्डिंग रेंट पे देनी है कि नहीं, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि मेरा खुद का कोई बिज़नेस प्लान है जो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो अगर 2 महीने में शुरू कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं शुरू कर पाता तो फिर आपको 2 महीने बाद रेंट पे दूँगा। जो टीवीएस के मतलब मेन डीलर हैं रीवा ज़िले के, तो वो 2 महीने मेरा वेट नहीं करेंगे कि आप 2 महीने बाद जब आपका फाइनल होगा तब मैं वहाँ पे सब डीलरशिप ओपन करूँगा। वो तो कोई दूसरा आदमी आएगा उस लोकेशन के लिए, तो उसको दे देंगे वो। तो गाइज़, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि जो बोल रहे थे कि कल तक कि आप फाइनल कर लीजिए, जैसे ही आपका फाइनल होगा तो मैं आपको रेंट पे दे दूँगा, एग्रीमेंट करवा दूँगा। और जैसे ही हमारा फाइनल हुआ, उनको ये पता चला कि फ़ाइनल हो गया है अब इनका, तो अब उनके उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब 2 महीने वेट करिए और 2 महीने बाद अब वो बोल रहे हैं कि मेरा खुद का कोई बिज़नेस प्लान बन गया है। तो अब बताइए मैं क्या करूं? आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, आप ही लोग मुझे बताइए, सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए मुझे। तो गाइस, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।